नमस्कार साथियों, गेट एकेडमी की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं नरेश दादीज लेकर आया हूं आज आप सभी के लिए राजस्थान के लोक देवताओं की बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास। आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान में ऐसे कौन कौन से लोक देवता हैं जिनसे सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे तो लोक देवताओं का टॉपिक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इससे कई प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अलग अलग किताबों के अंदर अलग अलग क्लासों में आपको इससे संबंधित बहुत सारी जानकारी देखने को मिलती है, लेकिन हम उन्हीं के बारे में विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं जिन लोक देवताओं से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के पांचों पीरों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मुख्य रूप से ऐसे लोक देवता जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों समान रूप से पूजते हैं, जिन्हें पीर कहा जाता है, उन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही हम चर्चा करने वाले हैं कि इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा याद रखनी होती है। बाकी जो लोक देवता हैं उनके बारे में बेसिक जानकारी हमें पढ़नी होती है। जो पांचों पीर और दो वीर हैं उनसे संबंधित सबसे हमें ज्यादा जानकारी, अच्छे से डीपली जो जानकारी है वो प्राप्त करनी होती है। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान के अंदर ऐसे कौन कौन से लोक देवता है जो पंचपीर के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से पंचपीर में शामिल नहीं है, और उसमें सबसे ही पहला ऑप्शन कौन सा आता है? उसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है, वो आता है वीर तेजाजी महाराज। वीर तेजाजी महाराज सबसे पहला ऑप्शन होता है। यदि तेजाजी नहीं होता है तो उसमें आपसे कहा जाता है वीर देव नारायण जी। वीर देव नारायण जी, वीर देव नारायण जी या फिर वीर तेजाजी महाराज यदि आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है, इसका मतलब वो वाला ऑप्शन सही नहीं है। क्योंकि जो ये दोनों हैं वो किसके अंदर शामिल होते हैं? वीरों के अंदर शामिल होते हैं। ये राजस्थान के ऐसे लोक देवता है जो वीर पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। बाकी के जो इसमें जो पांच नाम दे रखे हैं, पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगड़िया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। यानी पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगड़िया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। ये जो पांच लोक देवता है, पाबू जी महाराज, मांगड़िया मेहा जी महाराज, गोगा जी महाराज, हड़बू जी महाराज और रामदेव जी महाराज, ये पांचों पीर के अंदर शामिल है। इन्हें हिंदू और मुस्लिम समान रूप से पूजते हैं। बाकी लोक देवता अलग अलग जाति विशेष के अंदर पूजे जाते हैं, कुछ विस्तृत क्षेत्रों के अंदर पूजे जाते हैं। लेकिन ये ऐसे लोक देवता हैं जो सभी जातियों के अंदर, मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम दोनों जातियों के अंदर समान रूप से पूजे जाते हैं। उनमें कौन कौन से हैं? तो पाबू जी जो राठौड़ राजवंश से हैं, हड़बू जी जो सांखला राजवंश से संबंधित है, रामदेव जी जो तंवर राजवंश से, या इनका यदि कुल पूछा जाए तो तंवर कुल से संबंधित है, मेहा जी जो मांगड़िया कहलाते हैं। साथ ही ये जो है वो पंवार पंवार जाति से संबंधित या कुल से संबंधित है, पंवार कुल से संबंधित है। और जो गोगा जी है वो चौहान वंश से संबंधित है। ये सभी जो लोक देवता है इन्हें मुख्य रूप से पंचपीर के नाम से जाना जाता है। अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले पाबूजी राठौड़ के बारे में, कि पाबूजी महाराज है उनके बारे में हमें बेसिक बेसिक जो जानकारी है वो कौन सी याद करनी है। सर इनके द्वारा परीक्षा, इनके परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि पाबूजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, पाबूजी महाराज का जन्म कब हुआ था। आजकल कालक्रम के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सबसे अधिक देखा जाए तो कालक्रम के अंदर पंचपीर और दो वीर हैं, उनके कालक्रम सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जो लोक देवता हम पाबूजी महाराज के बारे में पढ़ते हैं, उनका जन्म कब हुआ? तो ये कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताता हूँ इसको याद कैसे करना है। बाबूजी महाराज इस श्लोक के अंदर सबसे पहले आते हैं। इस श्लोक को भी आपको याद करना है, क्योंकि आजकल क्या है कि इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, कोई लाइन देके उसमें से कुछ मिस कर दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है इसमें सही एग्जैक्ट आंसर कौन सा आने वाला है। तो ये जो लाइन है ना वो एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है। यहाँ से हो सकता है आपको पाबू, हड़बू, रामदे को हटा दे, मांगलिया मेहा ये कंप्लीट आपको दे दे, पूछे बताओ इसके अंदर खाली जगह में क्या आएगा। तो ये लाइन भी आपको क्या होनी है चाहिए, याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं एक नंबर पे कौन आते हैं, पाबूजी महाराज आते हैं। तो इनका जन्म की जो डेट है वो क्या है,
एक नंबर पे सबसे पहले गिनती के अंदर एक आता है, एक नंबर पे बाबूजी आते हैं। तो एक, फिर दो, फिर तीन और फिर नौ। एक, दो, तीन, नौ, यानी 1239 ईस्वी के अंदर बाबूजी महाराज का जन्म होता है। बाबूजी महाराज का जन्म कहाँ पे होता है? तो गिनती में तो सबसे पहले आ गया एक, दो, तीन, चार। अब हम देखें, यदि केखे गेड़े पढ़े तो सबसे पहले क्या आता है? के आता है। तो बाबूजी महाराज का जन्म होता है कोड़ू गांव फड़ोदी के अंदर। कहाँ पे होता है? कोड़ू गांव फड़ोदी के अंदर बाबूजी महाराज का जन्म होता है 1239 ईस्वी के अंदर। अब इनसे संबंधित पूछा जाता है कि इनके पिता का नाम क्या है, इनकी माता का नाम क्या है और इनकी पत्नी का नाम क्या क्या है, साथ ही इनके गुरु का नाम क्या है। इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इनको कैसे याद करें सर? सभी लोक देवताओं के बारे में ये सारी डिटेल याद करनी होती है क्या? तो सभी लोक देवताओं के बारे में नहीं, कुछ विशेष लोक देवता जिनके बारे में डिटेल्स हैं, जैसे पंचपेर है, इनके बारे में डिटेल्स हैं, एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है और वहीं से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि काल क्रम के प्रश्न पूछे जाते हैं तो भी वहीं से पूछे जाते हैं। यदि इनके माता पिता पत्नी से संबंधित यदि नाम के प्रश्न पूछे जाते हैं तो भी वहीं से पूछे जाते हैं। तो इनको हम कैसे याद करें? तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से याद कर सकते हैं कि बाबू को हम कैसे लिख सकते हैं। बाबू को लिखा जा सकता है बाबू, और बाबू वही जो सोना बाबू, जिसको आप सोना बाबू कहते हैं ना, उसी बाबू के बारे में पढ़ रहे हैं। बाबूजी को हमने क्या बना दिया? बाबूजी बना दिया। और बाबू को क्या दिया जाता है? कुछ ऐसे डे जाते हैं। आपकी कल्चर के अंदर कुछ ऐसे डे जाते हैं, इस कल्चर में तो नहीं आते हैं, ये तो आर्ट एंड कल्चर राजस्थान जीके वाली है। लेकिन अपनी कल्चर के अंदर क्या आते हैं? कुछ ऐसे डे जाते हैं जिसमें कमल का फूल दिया जाता है। यानी जिसे आप रोज डे कहते हो, रोज डे कहते हो, वो वाला जो डे आता है उसमें कमल का फूल देते हैं। कमल का फूल देते हो किसको? बाबू को। साथ ही बाबू को और क्या देते हो? फूल देते हो, बाबू को टेडी देते हो, बाबू को टॉफी देते हो। ये सारी चीजें देने के बाद भी बाबू आपके साथ में धोखा कर देती है, बाबू आपको छोड़ के चली जाती है, बाबू बेवफा निकल जाती है। तो छोड़ना, धोखा देने को हम क्या कहते हैं? धांधली। क्या कहते हैं? धांधली करना। बाबू आपके साथ में क्या कर देती है? धांधली कर देती है। बाबू से हमने बनाया बाबू, बाबू को क्या देते हैं? कमल देते हैं, फूल देते हैं, कमल का फूल देते हैं, फिर भी आपके साथ में धांधली कर देती है। तो इसी से हम याद रखेंगे, सबसे पहले कमल यानी कि कमला दे। सबसे पहले कमल है, यानी माता का नाम क्या है? कमला दे। कमला दे किनका नाम है? तो बाबूजी महाराज की माता का नाम क्या है? कमला दे। पत्नी का नाम क्या है? पत्नी। कमल का क्या दिया जाता है? फूल दिया जाता है। तो हम देखेंगे फूलम दे। पत्नी का नाम क्या है? फूलम दे। या फिर इन्हीं का दूसरा नाम मिलता है, वो है सुप्यार दे। फूलम दे या फिर सुप्यार दे किन का नाम है? तो बाबूजी की पत्नी का नाम है। फिर भी ये धांधली कर देती है, तो हमें याद रखना है धांधल जी। धांधल जी, ये किसका नाम है? तो बाबूजी महाराज के पिता का नाम क्या था? धांधल जी था, जो राठौड़ राजवंश से संबंधित है। ये राठौड़ राजवंश जो मारवाड़ के राजवंश हैं, उन्हीं के भाई हुआ करते थे। मुख्य रूप से इनका जो राजवंश था वो राठौड़ हुआ राजवंश था, बड़े कुल से संबंधित है। राजा महाराजाओं के जो शासक थे उनसे संबंधित है, इसलिए बाबूजी महाराज एक राजकुमार के नाम से भी जाने जाते थे। ये इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। कुछ डिटेल से हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि जो बाबूजी राठौड़ है उनका जन्म कब होता है? 1239 ईस्वी के अंदर होता है। स्थान कौन सा? तो कोड़ू गांव फड़ोदी के अंदर होता है। यदि अन्य देखें, कुछ अन्य यदि कोई किताबों से जानकारी मिलती है तो इनका जन्म है वो जूना गांव के अंदर भी माना जाता है, जो बाड़मेर के अंदर है। साथ ही इनका मेला कब आयोजन होता है? चैत्र अमावस्या को। हमने जब मेले और त्योहार पढ़े, उनके अंदर पढ़ा कि दो चैत्र माह के अंदर दो बड़े त्योहार आते हैं। एक तो चैत्र अमावस्या, चैत्र अमावस्या, प्रत्येक महीने की अमावस्या और पूर्णिमा दो बड़े त्योहार होते हैं। तो एक चैत्र अमावस्या और एक पूर्णिमा। जब चैत्र अमावस्या आती है तो सबसे पहले अमावस्या आती है महीने में, बाद में पूर्णिमा आती है।
तो पहले कौन-सा त्योहार आता है? तो पहले लोक देवताओं में किसी का नाम आता है तो वो आता है पाबू जी का। पाबू जी का नाम आता है तो पाबू जी का मेले का आयोजन होता है। पाबू जी महाराज का मेला कब लगता है? तो ये चैत्र अमावस्या को लगता है। आपसे पूछे पूर्णिमा को क्या स्पेशल होता है? तो ये बाबू जी के जैसी लोक संत पीपा है, उनका क्या आता है? जन्म दिवस आता है। लोक संत पीपा का जन्म दिवस कब आता है? तो ये पूर्णिमा को आता है। और जो चैत्र अमावस्या है उस दिन क्या आता है? बाबू जी महाराज के मेले का आयोजन होता है। फिर इनके पिता का नाम क्या था? दांदल जी राठौड़ था। इनकी माता का नाम क्या है? कमला दे। वैसे तो मुख्य रूप से यदि माना जाए तो इनकी माता है वो एक परी हुआ करती थी, लेकिन इनका जो लालन पालन है वो किसके द्वारा किया गया? कमला दे के द्वारा किया गया था। पत्नी का नाम फूलम दे था या सुप्यार दे के नाम से जो जानी जाती थी। ये कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। अमरकोट की राजकुमारी जिनका विवाह किनके साथ में होता है? पाबू जी के साथ में होता है। गुरु का नाम समृत भारती था। इन्हीं के आदेशों के द्वारा पाबू जी महाराज ने क्या की थी? दीक्षा ली थी। फिर भाई का नाम क्या है? भाई का नाम है बूढ़ो जी राठौड़। और भतीजे कौन थे? भतीजों के अंदर रूपनाथ जी या जरडा जी के नाम से जाने जाने वाले एक मुख्य लोक देवता इनके भतीजे थे। यदि आपके सामने जरडा जी की जगह आए जोरडा, जरडा जी या फिर जोरडा, तो ये जोरडा एक गांव है जो लोक देवताओं से संबंधित प्रमुख गांव है। आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताओ जोरडा गांव की क्या विशेषता है। जोरडा गांव के अंदर कौन से लोक देवता का मंदिर है, कौन से लोक देवता है और साथ में उनके लिए किसकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं कि कुछ इतिहासकार, महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि इतिहासकार मुहणोत नेणसी और महाकवि मोड़जी आसिया के अनुसार बाबूजी का जन्म बाड़मेर से 8 कोस दूर, बाड़मेर से 8 कोस दूर खारी खावड़ के पास जूना नामक गांव के अंदर हुआ। और एक अप्सरा के गर्भ से इनका आते। एक बार एक सुंदर अप्सरा अपने पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आती है। और पृथ्वी पर भी देखा जाए तो अपने रेगिस्तान के अंदर विचरण करने के लिए आती है। जोधपुर बाड़मेर के आसपास के क्षेत्रों के अंदर विचरण कर रही होती है। तो वहां पर रात के समय के अंदर वहीं से दांदल जी गुजर रहे होते हैं। और कहा जाता है कि यदि अप्सराएं पृथ्वी पे जिस समय विचरण करने के लिए आती है और उन्हें कोई अपने इंसान देख लेता है तो उनकी जो सारी शक्तियां हैं वो समाप्त हो जाती है। और धांधल जी वहां से गुजरते समय उस अप्सरा को देख लेते हैं और उस अप्सरा की जो सारी शक्तियां हैं वो क्षीण हो जाती है, सारी शक्तियां हैं वो समाप्त हो जाती है। फिर वो अप्सरा बाबूजी के पिताजी से कहती है, धांधल जी से, कि मैं अप्सरा हूँ और मेरी सारी है वो शक्तियाँ आपके देखने के कारण है वो समाप्त हो गई। अब मैं क्या करूं? अब मैं वापस किस प्रकार से जाऊंगी? तो फिर दांदल जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपकी शक्तियां सारी क्षीण हो गई है तो आप मेरे से शादी कर सकते हो। आपको मैं अपने महल के अंदर रानी बना के रखूंगा। आपके साथ में कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के कथन को सुनकर अप्सरा को भी बताया कि वो वापस नहीं जा सकती है। तो वो दांदल जी के द्वारा दिए गए जो निमंत्रण था, आमंत्रण था, जो शादी का प्रस्ताव था, उसको क्या कर लेती है? स्वीकार कर लेती है। तो और कुछ समय के बाद में दांदल जी और अप्सरा से एक पुत्र की प्राप्त होती है और पुत्र पाबूजी महाराज के रूप में जाने जाते हैं। फिर उस समय शादी करने से पहले अप्सरा कुछ कंडीशंस रखती है कि यदि मैं आपसे शादी करूंगी तो मेरे लिए एक अलग से महल होगा और उस महल के अंदर मैं जब तक किसी को आमंत्रित नहीं करती हूँ, जब तक मैं किसी को परमिशन नहीं देती हूँ, तब तक उस महल के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। और ये बात उस समय तो बाबूजी के पिताजी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन बाद के अंदर शादी के बाद जब बाबूजी का जन्म हो जाता है तो वो इस बात को भूल जाते हैं और एक दिन अचानक से उस महल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब वो परी थी तो परी के अंदर अलग अलग शक्तियां होती है।
तो उन्होंने किसी दूसरे वेश का धारण कर रखा था और बाबूजी महाराज को दूध पिला रही थी। उस वेश के अंदर, दूसरे रूप के अंदर देखकर धांधल जी है वो डर जाते हैं। अप्सरा को इस बात का जब पता चलता है तो अप्सरा है वो वापस बाबूजी के पिताजी से कहती है कि आपने जो वचन दिया था उस वचन पे आप खरे नहीं रहे, इसलिए अब मैं है वो इस लोक के अंदर नहीं रह सकती हूँ, अब मुझे जाना पड़ेगा। तो अप्सरा वहाँ से चली जाती है और कहा जाता है कि अप्सरा माता है, माँ का मन ऐसा ही होता है, वो अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकती है। तो वो माता है वो देवलचारिणी के घर पे एक घोड़ी के रूप में जन्म ले लेती है, जिसका नाम देवलचारिणी की जो घोड़ी केसर कालमी के नाम से जिन्हें जाना जाता है, जो बाबूजी की घोड़ी थी, सवारी थी, उसके रूप में उनका जन्म वापस हो जाता है और वो जीवन भर बाबूजी की रक्षा करती है। ऐसी जानकारी हमें एक कहानी के माध्यम से मिलती है। अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं, नेक्स्ट बाबूजी महाराज से संबंधित और कौन-कौन सी जानकारियाँ हैं कि बाबूजी महाराज किसके अवतार थे, बाबूजी महाराज के दोहों की रचना किसने की, बाबूजी महाराज से संबंधित अन्य जानकारियाँ जैसे उनके साथी कौन थे, जो सभी प्रकार की जानकारियाँ हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। कि बाबूजी महाराज को किसका अवतार माना जाता है, तो ये लक्ष्मण के अवतार थे। सभी ये लोक देवताओं के अंदर हम अवतार देखेंगे तो अधिकतर भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन एकमात्र लोक देवता जो भगवान लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं वो कौन से हैं, तो बाबूजी महाराज है। इनकी घोड़ी जो केसर कालमी के नाम से जानी जाती है, और कहा जाता है जो माता थी बाबूजी की, जो अप्सरा थी, वही किसके रूप में आती है, केसर कालवी के रूप में जन्म लेती है। इन्होंने कितने फेरे खाए थे, तो इन्होंने 3.5 फेरे खाए थे। कहा जाता है कि ये जब शादी के लिए गए थे तो उन्होंने देवलचारिणी से एक घोड़ी मांगी थी कि मैं शादी के लिए जा रहा हूँ, मुझे एक सुंदर घोड़ी की आवश्यकता है। तो देवलचारिणी के पास में ये केसर काल में है जो बहुत ज़्यादा सुंदर घोड़ी थी, इसको लेकर वो शादी के अंदर जाते हैं। और शादी होते टाइम जैसे ये फेरे खा रहे होते हैं, उसी समय क्या होता है, देवलचारिणी की गायों को जिंद्राव खिंची ले उठाकर चले जाते हैं। जिंद्राव खिंची जो जायल के शासक थे और बाबूजी के बहनोई थे। ऐसा जब बात बाबूजी को पता चलती है तो बाबूजी तुरंत जिस अवस्था के अंदर रहते हैं, कहा जाता है बाबूजी उस समय पूरे फेरे ही नहीं लिए थे, उन्होंने 3.5 फेरे लिए थे। वो वहीं गंजोड़ा छोड़ करके और देवलचारिणी की गायों को बचाने के लिए चले जाते हैं। ऐसी कथाओं के अंदर मिलता है, इसलिए कहा जाता है कि बाबूजी महाराज ने 3.5 फेरे खाए थे। और ऐसा भी कहा जाता है और इनके जो अनुयायी है, अनुयायी यानी मुख्य रूप से जो राइका जाति के जो लोग हैं वो भी कितने फेरे खाते हैं, तो 3.5 फेरे ही खाते हैं। आजकल जो फेरों की जो संख्या है वो वैसे 4 ही होती है, 7 फेरे कहा जाता है, फेरों की संख्या 4 ही होती है। आपको और हमें ज़्यादा जानकारी इसके बारे में शायद है नहीं, लेकिन हम देख सकते हैं किसी दूसरे की शादी में। प्रतीक चिन्ह क्या है, तो प्रतीक चिन्ह के रूप में हाथ में बाला लिए अश्वरोही पाग के रूप में क्या करते हैं, इनकी पूजा करते हैं। सहयोगी कौन है, तो सहयोगी के अंदर चांदा, डेमा, हरमल, सलजी और सावंत जी इनके प्रमुख सहयोगी थे। मुख्य रूप से चांदा और डेमा है वो इनके प्रमुख रूप से सहयोगी माने जाते हैं। रक्षा किसकी की थी, तो इन्होंने देवलचारिणी की गायों की रक्षा की, और रक्षा करते करते जिंद्राव खिंची से युद्ध करते हैं। और जिंद्राव खिंची जो जायल के चौहान थे, इनसे युद्ध करते करते 1276 ईस्वी के अंदर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस समय एक युद्ध होता है इन दोनों के बीच में, जिसे देचू के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये घटनाक्रम देचू के अंदर हुई थी, जो लगभग मारवाड़ के अंदर आने वाली एक छोटा सा गांव था। उस जगह पे देचू का युद्ध होता है और 1276 ईस्वी के अंदर बाबूजी महाराज है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। आराध्य किसके हैं, तो ये देवासी जाति या फिर जो थोरी जाति के लोग होते हैं, इनके आराध्य देव है। मुख्य रूप से देवासी जो जाति है वो इन्हें आराध्य देवता के रूप में मानती है। उपनाम क्या क्या है, तो बाबूजी को ऊंटों के देवता के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है सबसे पहले यदि कोई अपने राजस्थान में मारवाड़ के अंदर कोई ऊंट लेकर आया था तो वो कौन थे, बाबूजी महाराज थे। इसलिए मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी किसको जाता है, बाबूजी महाराज को जाता है। इन्हें प्लेग रक्षक लोक देवता के रूप में जाना जाता है।
गौरक्षक देवता के रूप में जाना जाता है। और मेहर जो मुसलमान होते हैं उनके पीर के रूप में भी इनको जाना जाता है। अलग अलग पीर हैं, जैसे जाहर पीर के नाम से गोगा जी महाराज को जानते हैं। रामसा पीर, पीरों के पीर के रूप में रामसा पीर को जाना जाता है। वैसे मेहर मुसलमानों के पीर के रूप में किसको जाना जाता है? पाबूजी महाराज को जाना जाता है। अब जो इससे संबंधित देचू का युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ? 1576 ईस्वी के अंदर पाबूजी और जिंदराव खिंची के बीच में होता है। और पत्नी जो फूलमद है वो सती हो जाती है इसी समय। ये जो सारी जानकारी है वो कहाँ से मिलती है? नैणसीरी ख्यात से मिलती है, जो मोहनोत नैणसी के द्वारा लिखित एक ख्याल है। अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम चर्चा करते हैं। आगे बाबूजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां फैक्ट्स के रूप में कौन कौन सी है? जो कथन के रूप में एनसीईआरटी से लिए गए कथन है, सेम टू सेम ऐसे प्रश्न है वो आगामी परीक्षाओं के अंदर पूछे जा सकते हैं। जैसे कि वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत, वात्सल्य एवं गौरक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूजते हैं। यह कथन किसके लिए कहा गया है? तो यह कथन सभी लोक देवताओं के लिए, सभी लोक देवताओं के लिए या फिर पाबूजी महाराज के लिए कहा गया है। मुख्य रूप से सभी लोक देवता इसी श्रेणी में आते हैं, लेकिन पाबूजी महाराज के लिए भी यदि ये कथन कहा जाता है तो फिर गलत नहीं है। साथ ही ऊंट की जब स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जब ऊंट का स्वास्थ्य खराब हो जाता है तब बाबूजी महाराज की फड़ का वाचन किया जाता है। जब इनकी फड़ का वाचन करते हैं तो कहा जाता है ऊंट ठीक हो जाता है। और ऊंट पालन जो जाति होती है वो कौन सी जाति होती है? तो देवासी जो जाति है, देवासी जो जाति है वो ऊंट पालक जाति के रूप में जानी जाती है। इसीलिए देवासी जाति के आराध्य देवता कौन होते हैं? ऊंट, ये पाबूजी महाराज कहलाते हैं। पाबूजी के पहावड़े मांड वाद्य यंत्र की सहायता से बजाए जाते हैं। जब हमने वाद्य यंत्र पढ़े तब हमने पढ़ा मांड एक प्रकार का क्या है? वाद्य यंत्र है। जो कौन से प्रकार का वाद्य यंत्र है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताने वाले हो। फिर पाबूजी महाराज आराधना के अंदर थाली नृत्य का आयोजन किया जाता है। बाबूजी महाराज जब हमने नृत्य पढ़े तब हमने पढ़ा थाली नृत्य कौन से लोक देवता की आराधना में किया जाता है? तो ये हमने पढ़ा बाबूजी महाराज की आराधना में किया जाता है। अब कुछ रचनाएं जो किससे संबंधित है? बाबूजी महाराज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनसे मिलान के प्रश्न बनते हैं। जैसे बाबूजीरा दोहा, इसकी रचना किसने की? तो बाबूजी के दोहों की रचना की थी लगराज ने। लगराज ने किसकी रचना की? बाबूजी के दोहों की रचना की। बाबूजी ने छंद किसके द्वारा लिखे गए थे? तो छंद की रचना बिट्टू मेहा के द्वारा की गई थी। छंद की रचना किसके द्वारा की गई? बिट्टू मेहा के द्वारा की गई। बाबूजी प्रकाश या बाबू प्रकाश के नाम से किसके द्वारा रचना की गई थी? तो ये आस या मोड़ जी के द्वारा किसकी रचना की गई? बाबू प्रकाश के नाम से रचना की गई। बाबू जी के सोरठे या बाबू सोरठा किसकी रचना है? तो रामनाथ कविया की रचना है बाबू सोरठे। अन्य जो बाबू जी की बात है वो किसकी रचना है? तो बातें तो कौन करता है? लड़कियां सबसे ज्यादा करती है। तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लक्ष्मी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी जो चुंडावत है इनके द्वारा कौन सी रचना की गई? तो बाबूजी की बात के नाम से रचना की गई थी। ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जिनसे मिलान के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अगले टॉपिक पे। अगले जो लोक देवता है उनके ऊपर चर्चा करते हैं। बाबूजी महाराज के बारे में हमने सभी डिटेल है वो पढ़ लिए। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम हड़बूजी सांकला के बारे में कि हड़बूजी सांकला का जन्म
कब होता है, कहाँ होता है, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ कौन-कौन सी है, इनकी पूजा किस रूप में की जाती है, क्या ये किसी लोक देवता, किसी शासक से संबंधित है, तो इन सभी से संबंधित हम कुछ जानकारियाँ पढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले इनकी जो सवारी है, वो किसकी सवारी है? तो ये बैलगाड़ी की सवारी के करते थे। बैलगाड़ी के ऊपर चारा लेकर सभी को क्या करते थे, जो गायें कह सकते हैं कि ऐसी गायें जो सक्षम नहीं है, खुद चर नहीं सकती है, जो अपंग होती थी, उनको घूम-घूम के क्या करते थे, चारा डालते थे। इसलिए वर्तमान में भी इनका जो मंदिर बना हुआ है बेंगटी के अंदर, वहाँ पे किसकी पूजा की जाती है? इस गाड़ी की पूजा की जाती है, जिसे बैलगाड़ी के नाम से जाना जाता है। बैल तो वर्तमान में है नहीं, लेकिन ये गाड़ी है, इसलिए गाड़ी की पूजा कहाँ की जाती है? बेंगटी गाँव के अंदर। कौन से लोक देवता के लिए की जाती है? तो हड़बुजी सांगला के लिए की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो सवारी है, वो सियार मानी जाती है। लेकिन वास्तव में कोई फोटो में या कहीं पे भी सियार के ऊपर बैठे हुए ये नहीं दिखाई देते हैं। ये जो इनकी बैलगाड़ी है, इसी का नाम क्या था? सियार था। इसलिए इनकी सवारी किसको माना जाता है? सियार को माना जाता है। बाकी सियार एक पशु जानवर होता है, जंगली जानवर, उसकी सवारी ये नहीं है। यहाँ सियार किसके लिए यूज किया गया है? जो बैलगाड़ी है, उसी का नाम क्या है? सियार है। अब हम इनसे संबंधित चर्चा करते हैं कि इनका जन्म कहाँ होता है, तो बुंडेल नागौर के अंदर इनका जन्म होता है। और मूल स्थान कौन सा था? तो बेंगटी फड़ौदी। जन्म तो इनका बुंडेल के अंदर होता है, लेकिन मूल स्थान या मंदिर बेंगटी के अंदर क्यों है? तो इससे संबंधित भी क्या है, एक कथा मिलती है, एक कहानी मिलती है। कहा जाता है कि जो हड़बू जी थे ना, वो बहुत बड़े ऐसे भविष्य ज्ञाता थे। ये किसी का हाथ देखकर बता देते थे कि इसकी शादी कब होने वाली है, क्या ये बिहार जाके शादी करेगा या फिर इसकी शादी यहीं हो जाएगी। इन सब के बारे में, क्या इसकी सरकारी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, या इसके जीवन के अंदर कौन कौन सी बाधाएं आने वाली है, ये सब वो हाथ देख के बता देते थे। इसलिए हड़बू जी को कहा जाता था कि ये क्या करते हैं, भविष्यवाणी करने वाले लोक देवता है। और उस समय एक शासक, मारवाड़ के ऐसे शासक थे जो बहुत ज्यादा परेशान थे। मारवाड़ के ऐसे शासक जिनके पिता मेवाड़ के अंदर रहते थे, जिनका नाम था रणमल। जो महाराणा कुंभा के समय की बात है। कुंभा क्या करता है, भारमली की सहायता से रणमल की हत्या करवा देता है, क्योंकि उससे संबंधित कुछ पौराणिक ऐतिहासिक कथाएं हैं कि उन्होंने मोकल की हत्या करवा दी थी, ऐसा कुछ जानकारियां मिलती है। तो फिर रणमल की हत्या हो जाती है और रणमल का पुत्र रहता है राव जोधा। और मारवाड़ वाले जो इलाका है, मारवाड़ के शासक जो राठौड़ राजवंश है, उसी में रणवल राजवंश, रणवल है वो शासक थे। और वहां से कुंभा क्या करता है, मारवाड़ पर अधिकार कर लेता है, रणमल को मार देता है। और फिर राव जोधा है वो अपने पुत्रों को और अपने परिवार को लेकर वहां से कहीं और चले जाते हैं और अपनी रक्षा करते हैं। उसी समय जोधा बहुत परेशान था। एक तरफ उसका संघर्ष चल रहा था मेवाड़ वालों के साथ, और उसको किसी ने कहा कि मारवाड़ के अंदर एक ऐसे संत है, ऐसे लोक देवता है जो हाथ देख कर बताते हैं, आगे के भविष्य के बारे में बताते हैं। तब जोधा इनके हड़बू जी के पास में आता है और उन्हें कहता है कि आप मुझे बताइए कि मेरा राजयोग हुए है या नहीं है, मुझे वापस मारवाड़ यानी मंडोर की जागीर मिलेगी या नहीं मिलेगी। उस समय कहा जाता है, हड़बू जी जो महाराज है उनका हाथ देखकर भविष्यवाणी करते हैं कि आप जल्दी क्या करोगे, वापस मारवाड़ को प्राप्त कर लोगे। और वो उसको उनको एक आशीर्वाद के रूप में कटार भेंट करते हैं। तो प्रश्न भी पूछा गया है कि हड़बू जी ने कटार कौन से शासक को भेंट की थी, तो राव जोधा को वो क्या करते हैं, कटार भेंट करते हैं। उसके बाद में कुछ समय बाद में वापस मेवाड़ और मारवाड़ के बीच के अंदर युद्ध होते हैं। उसके अंदर बाद में संधियां हो जाती है, जिसे आवड़ बावड़ की संधि के नाम से जाना जाता है। कुछ ऐसे युद्ध भी हुए जिनके अंदर हड़बू जी ने क्या किया था, राव जोधा का सहयोग किया था, और उसी के अंदर उनकी वीर गति को वो प्राप्त कर जाते हैं। तो इस प्रकार का कुछ घटनाक्रम मिलता है। तो जो राव जोधा थे, उन्होंने जब उनकी प्रार्थना जो वो भविष्यवाणी है वो पूर्ण हो जाती है, तो फिर उनको बेंगटी गांव है वो जागीर के रूप में दे देते हैं। और वहीं पर आगे जाकर अजीत सिंह क्या करते हैं,
इनका हड़बू जी का मंदिर का निर्माण करवा देते हैं। इसलिए हड़बू जी का जो मंदिर है वो कहाँ पे मिलता है? बेंगटी गांव के अंदर मिलता है। और इस बेंगटी गांव के अंदर इनके मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अजीत सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। कहा जाता है ये मंदिर लगभग 1721 के अंदर महाराजा अजीत सिंह जी के द्वारा बनाया गया था। और पूजा किसकी होती है? बैलगाड़ी की होती है। लोक देवताओं में ऐसे लोक देवता जिनके लिए बैलगाड़ी की पूजा होती है तो वो तो कौन है? हड़बू जी। अब आपको ये बताना है कि लोक देवियों में पूछा जाए, लोक देवियों के अंदर ऐसी कौन सी देवी है जिनके लिए बैलगाड़ी की पूजा की जाती है या जिनके लिए बैलगाड़ियों का मेला लगता है? ये जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट करके बताओ। क्या आपको ये पता है कि लोक देवताओं के अंदर तो हड़बू जी है जिनके लिए बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, लेकिन लोक देवियों में ऐसी कौन सी देवी है जो बैलगाड़ी के रूप में पूजा होती है या जिनके मेले का मुख्य आकर्षक बैलगाड़ियां होती है, जिनका मेला जयपुर के अंदर भरा जाता है? बहुत अच्छे। कईयों ने प्रश्न का आंसर दिया है कि लोक देवियों में ऐसी देवी कौन सी है? माता शीतला। माता कौन है? शीतला। यानी शीतला माता के मेले का प्रमुख आकर्षक पॉइंट क्या है? प्रमुख आकर्षक पॉइंट है बैलगाड़ियों का मेला। इसलिए बैलगाड़ियों की पूजा किसके लिए होती है? शीतला माता के लिए होती है। नेक्स्ट, जो हड़बू जी है उनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम है मेहाजी सांकला। मेहाजी सांकला कैसे याद करें? हड़बू जी है, हड़बू जी से संबंधित मेहाजी, मेहाजी मैं हूँ जी, मैं हूँ करके ऐसे नाम यदि देखें तो मैं से मैं और है से हड़बू जी, ऐसे कुछ इसको जोड़ के याद किया जा सकता है। और इनका जन्म का यदि नाम भी हम याद करना चाहें तो देखो हड़बू जी, हड़बू जी से क्या हो गया? हड़बू जी से मारवाड़ी का एक शब्द है। हमारा देखो उद्देश्य याद करना है, हम किसी लोक देवताओं को सम्मान या इनको ऐसा नहीं है कि कुछ गलत बोल रहे हैं, लेकिन हमें याद करना है। इसलिए हे से हड़बू जी, हे से हुगला, हुगला को क्या कहा जाता है? भुंडा कहा जाता है। इसलिए हम याद कर सकते हैं बुंडेल गांव नागौर के अंदर इनका जन्म होता है। फिर हम देखते हैं इनके समकालीन कौन कौन थे। तो राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा को इन्होंने क्या की थी? कटार भेंट की थी। और इन्होंने राव जोधा ने वापस इनको क्या भेंट की थी? बेंगटी की जादगीर है वो प्रदान की थी। गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ जी था। और ये साथ में इनके मौसे, किसके ये मौसेरे भाई थे? तो ये रामदेव जी के मौसेरे थे भाई थे। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। और रामदेव जी के गुरु का नाम ही क्या था? बालीनाथ था। बालीनाथ जी दो लोक देवता, रामदेव जी और हड़बू जी सांकला, इन दोनों के गुरु के रूप में जाने जाते हैं। फिर राव जोधा के द्वारा राव जोधा को इन्होंने आशीर्वाद दिया था। और राव जोधा को कटार भेंट की थी इन्होंने। कटार भेंट करने के बाद जब राव जोधा की भविष्यवाणी पूर्ण हो जाती है तो राव जोधा बेंगटी गांव और बावनी गांव है वो इनको जागीर के रूप में भेंट करते हैं। मेवाड़ की सेना से युद्ध करते समय ये वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं। लगभग ये कहा जाता है कि ये 1400 ईस्वी की बात है। इसी के अंदर क्या होता है? ये सारा कालक्रम हुआ था। तो इनके जन्म से संबंधित यदि डेट है वो भी कुछ फिक्स नहीं है। रामदेव जी और हड़बू जी दोनों ही 14वीं ईस्वी से संबंधित लोक देवता है। साथ ही इनके जो उपनाम है वो कौन कौन से हैं? उपनाम है शकुन शास्त्र के ज्ञाता, यानी ये क्या करते हैं? भविष्यवाणी देते हैं। शकुन शास्त्र के ज्ञाता है। वचन सिद्ध पुरुष है, यानी ये इन्होंने जो बात कह दी ना वो क्या होती थी? सच होती थी। राव जोधा को जो भविष्यवाणी करके बताई थी वो सच हुई, इसलिए इनको वचन सिद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। साथ ही चमत्कारी महापुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और ये इनका काम क्या था? तो ये बैलगाड़ी से क्या करते थे? अपंग गायों को चारा डालने का काम करते थे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट चर्चा करते हैं। नेक्स्ट अब हम चर्चा करते हैं अगले लोक देवता पे। अगले लोक देवता कौन है? मेहाजी मांगड़िया। मेहाजी मांगड़िया का जन्म कहाँ पे होता है?
तो ये बापिणी गांव फड़ौदी के अंदर इनका जन्म होता है। आप देख पा रहे हैं ये जो फोटो है वो किन की है, मेहाजी मांगलिया की है। तो इनका घोड़ा है वो किस नाम से जाना जाता है? आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताओ इनके घोड़े को किस नाम से जाना जाता है। अब हम चर्चा करते हैं इनसे संबंधित कि इनका जन्म कहाँ हुआ। तो बापिणी गांव फड़ौदी के अंदर इनका जन्म होता है। वो जन्म वंश कौन सा है? तो ये पंवार वंश के अंदर जन्म होता है। लेकिन ये अधिकतर अपना जीवन कहाँ यापन करते हैं? ननिहाल में करते हैं। और ननिहाल वालों का क्या था? मांगलिया। ननिहाल वाले कैसे थे? मेहाजी नहीं, मांगलिया। मांगलिया इनके ननिहाल पक्ष का गोत्र था, इसलिए इनके नाम क्या पड़ गया? मेहाजी मांगलिया नाम पड़ गया। ननिहाल पक्ष मांगलिया पक्ष था। मंदिर इनका बापिणी जोधपुर, जो अभी वर्तमान में कहाँ पे है? फड़ौदी के अंदर है। यहीं पे इनका मंदिर बना हुआ है, यहीं इनका जन्म हुआ था। मेले का आयोजन कब होता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, जिसे जन्माष्टमी कहते हैं। जन्माष्टमी को अन्य किस नाम से? मेहा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन इनके मेले का आयोजन होता है। पिता का नाम क्या है? तो पिता का नाम है गोपाल राज। मेहा जी के पिता का नाम गोपाल राज जी था। समकालीन किसके थे? तो ये राव चुंडा के समकालीन थे। और इनका एक किसी जैसलमेर के शासक के साथ में युद्ध होता है और उसी में वो वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं। तो रणक देव पार्टी जैसलमेर से इनका युद्ध हुआ और ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनके बोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है, बल्कि गोद लेकर के वंश चलाते हैं। यानी वंशवृद्धि नहीं होने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि इनके बच्चे ही नहीं होते हैं, बच्चे होते हैं। लेकिन ये क्या है, आगे यदि कोई पुजारी बनेगा तो उसमें क्या होता है, ये किसी को गोद लेकर पुजारी बनाते हैं, अपने बच्चों को पुजारी नहीं बनाते हैं। लोगों की सेवा और सहायता करने एवं उनके संरक्षण देने के कारण वो लोक देवता के रूप में पूजे गए। मुख्य रूप से ये भी क्या करते थे? लोगों की रक्षा करते थे। इनका भी काम गायों की रक्षा करना था। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट अगले लोक देवता पे चर्चा करते हैं। मेहाजी और जो हड़बू जी उनके बारे में हमें बेसिक जानकारी ध्यान रखनी है। मुख्य रूप से हमें किन किन के बारे में पढ़ना है? पाबू जी, रामदेव जी और गोगा जी के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। ये लोक देवता सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अब गोगा जी पे। गोगा जी के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। वैसे ही गोगा जी, जिन्हें जाहर पीर के नाम से जाना जाता है, और कहा जाता है ये जब युद्ध कर रहे थे तो इनका शीश पहले ही कट गया था, एक जगह शीश पड़ गया और फिर भी वो युद्ध कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई साक्षात देवता क्या कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि एक जगह शीश गिर गई, एक जगह क्या हुआ था, युद्ध करते करते ये चूरू से हनुमानगढ़ चले गए। तो हनुमानगढ़ के अंदर एक जगह जिसे दुड़ मेरी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे इनका क्या लगता है, मेला लगता है। तो दो जगह बड़े बड़े मंदिर है, आप देख पा रहे हो, नाग हाथ में लीवे, नाग ही नाग लीवे, इसीलिए इन्हें नागराज के नाम से भी जाना जाता है। और एक बार ऐसे पौराणिक कथाएं मिलती है कि गोगा जी की पत्नी, विवाह के समय गोगा जी की पत्नी, जिनका नाम था, मुख्य रूप से यदि नाम देखें तो केमल नाम से था, केमल को क्या किया गया था, किसी सांप ने काट लिया। उसी समय गोगा जी क्या करते हैं, ये सारे नागों को बुलाते हैं और उन सब को क्या करते हैं, धीरे धीरे एक हवन कुंड के अंदर सभी को जलाने लगते हैं। और ऐसा कहा जाता है उस समय सारे जो नागराज थे, नागों के देवता थे, वो आकर इनको क्षमा मांगते हैं इनसे, इसलिए इन्हें नागराज के नाम से भी जाना जाता है। तो पौराणिक कुछ कथाएं हैं उनके अनुसार मिलता है। बाकी हम गोगा जी से संबंधित कुछ बेसिक जो जानकारी देखते हैं, उनसे सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, वो आती है जन्म। गोगा जी का जन्म कब हुआ था, इससे बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। गोगा जी के जन्म से संबंधित यदि विक्रम संवत पूछे तब तो कितनी है, 1003 है। लेकिन मुख्य रूप से यदि गोगा जी का जन्म देखा जाए, जो ईस्वी सन अभी वर्तमान ट्रेंड में ऐसे पूछा जा रहा है कि कालक्रम का अवरोही और आरोही क्रम बताइए, यानी सबसे पहले किसका वार, सबसे बाद में किसका हुआ। तो ये जो विक्रम संवत वाला यदि याद करते हैं तो यहाँ मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि इससे पहले भी कुछ लोक देवता आ जाते हैं। लेकिन सही कौन सा है, ईस्वी सन वाला है। ईस्वी सन को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, सभी लोक देवताओं की डेट याद करनी है। तो
तो हम कैसे याद करें कि गोगा जी का जन्म कब हुआ था? तो गोगा जी के जन्म को हम गोगा नवमी के रूप में मनाते हैं। गोगा नवमी के रूप में मनाते हैं। नवमी जो है वहां से याद रखेंगे क्या? 986 सॉरी 946 ईस्वी के अंदर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। नवमी से 9 याद रखना है, यानी 1000 से पहले हुआ था, 900 के अंदर ही हो गया। तो सबसे पहले यदि देवताओं का आता है तो सबसे पहले किसका आता है? गोगा जी का ही नाम आता है। फिर जन्म वंश कौन सा था? तो गोगा जी चौहान के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए इनका वंश चौहान है। ये भी हमें याद रखना है। एक बार प्रश्न पूछा गया, गोगा जी का कौन सा वंश है? हड़बू जी का कौन सा वंश है? मेहाजी मांगड़िया का कौन सा वंश है? ये मिलान वाला अच्छा प्रश्न बना था एक बार। अब इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? ददरेवा चूरू के अंदर है, जिसे शीश मेढ़ी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है जब ये युद्ध कर रहे थे, उस युद्ध के अंदर इनका सिर कहाँ गिर गया था? चूरू के अंदर, ददरेवा चूरू में गिर गया, इसलिए इसे शीर्ष मेढ़ी के नाम से जाना जाता है। फिर समाधि स्थल नौहर हनुमानगढ़ के अंदर है, जिसे दुर्मेड़ी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है युद्ध करते करते धड़ है वो कहाँ पे गिरा था? हनुमानगढ़ में जगह थी नौहर, वहां पे गिरा था, इसलिए वहीं पे क्या हो गई? इनकी समाधि हो गई। इसलिए समाधि स्थल नौहर हनुमानगढ़ दुर्मेड़ी है। दोनों के अंदर क्या लगता है? गोगा जी का मेला लगता है गोगा नवमी को। मेले का आयोजन भाद्रपद कृष्ण नवमी को किया जाता है। पिता का नाम जेवर सिंह चौहान था। गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह चौहान था। माता का नाम बाछल दे था और पत्नी का नाम केलम दे था, जिनको सांप ने काटा था। और उसी समय क्या किया था? गोगा जी ने सभी सांपों को है वो एक यज्ञ के अंदर आमंत्रित कर लिया था। उस समय नागराज ने माफी मांगी थी। ऐसा एक कोई भजन भी मिलता है जिसके अंदर ऐसा है, केमल तोड़ियो तोड़ियो चंपा वालो फूल, ऐसे करके कोई पहले भजन भी चलता था। फिर पुत्र, पुत्र कौन सा है? केसरिया कंवर, जिन्हें गोगा जी से एक दिन पहले जो जन्माष्टमी आती है, उस दिन केसरिया कंवर जी का भोग लगता है। तो इन्हें भी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। ये किसके अवतार हैं? तो ये भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि लक्ष्मण के अवतार किन्हें माना जाता है? फिर गुरु का इनका क्या नाम था? तो गुरु का नाम है गोरखनाथ जी। गे से गोगा जी और गे से ही गोरखनाथ जी है वो इनके गुरु का नाम है। घोड़ी कौन सी है? घोड़ी का नाम है नीली घोड़ी, या गोगा बप्पा के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से एक बार प्रश्न पूछा गया था कि जो इनके पिता का नाम है ना जेवर सिंह, तो जेवर सिंह के नाम से ही पूछा गया था। जेवर जेवर सिंह के नाम से पूछा गया। जेवराज किसकी घोड़ी का नाम है? यानी जो गोगा जी के घोड़े का या घोड़ी का नाम जेवराज के नाम से भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं अगले पे। अगला है कि गोगा जी से संबंधित इनके समकालीन कौन थे जिनसे इनका युद्ध हुआ था? तो महमूद गजनवी से इनका युद्ध होता है। उसी युद्ध के अंदर ये गजनवी इनको देखता है और ये बिना गर्दन के युद्ध कर रहे होते हैं, इसीलिए महमूद गजनवी इन्हें एक उपाधि देता है जाहर पीर के नाम से, यानी साक्षात देवता के रूप में देखने वाले लोक देवता है वो कौन से हैं? गोगा जी महाराज है। तो जौहर पीर की या जाहर पीर की उपाधि कौन देते हैं? गजनवी देते हैं। जाहर पीर, गोगा जी को जाहर पीर की उपाधि किसके द्वारा दी गई? महमूद गजनवी के द्वारा। सहयोगी कौन कौन है? नरसिंह पांडे और भज्जू कोतवाल है वो प्रमुख सहयोगी है। प्रतीक चिन्ह तो अश्वरोही बाला लिए हुए योद्धा के रूप में इनका पूजा की जाती है। पूजा प्रतीक क्या है? तो सर्प का क्या किया जाता है? पूजा करते हैं। आप इनकी कोई मूर्ति देखोगे तो उसमें सिर्फ सर्प की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। हम गोगा नवमी को भोग लगाते हैं, वो किनके लगाते हैं? सर्प के लगाते हैं। पूजा स्थान तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका पूजा स्थान होता है। और ऐसा कहा भी जाता है गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा, यानी प्रत्येक गांव के अंदर खेजड़ी के वृक्ष के नीचे क्या है? गोगा जी का थान मिलता है, गोगा जी का मंदिर मिलता है। और इनके जो मौसेरे भाई थे उनका क्या नाम था? अर्जन सर्जन थे। और इन्हीं से गायों से रक्षा करते हुए युद्ध करते हुए क्या हुआ था? ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। गजनवी के साथ में अर्जन और सर्जन भी क्या है? युद्ध के अंदर शामिल थे। उपनाम क्या है? उपनाम है हिंदू तो इन्हें नागराज के रूप में जानते हैं।
और मुसलमान है वो इन्हें गोगा पीर के नाम से जानते हैं। अन्य नाम में घुंगो बप्पा के नाम से इनको जाना जाता है। सांपों के देवता के रूप में इनको जाना जाता है। गो रक्षक के रूप में जाना जाता है और जाहर पीर के नाम से इनको जाना जाता है। जाहर पीर के अंदर भी किसके द्वारा कहा गया था? तो ये गजनवी के द्वारा कहा गया। किनके द्वारा जाहर पीर की उपाधि दी गई थी? गजनवी के द्वारा दी गई थी। गजनवी महमूद जो गजनवी है, उन्होंने कौन सी उपाधि दी इनको? जाहर पीर की उपाधि दी। लघु मेड़ी है वो कहाँ पे है? एक और, यानी एक तो है दुर मेड़ी, एक है शीश मेड़ी और एक है लघु मेड़ी। ये सांचौर के अंदर है, जिसे गोगा जी की ओल्डी के नाम से भी जाना जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट चर्चा करते हैं अगले पे। अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं गोगा जी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातों के बारे में, कि गोगा जी की जो किसान लोग हैं वो अपने हल के लिए, हल जब जोतते हैं तो हल के एक होली की राखी बांधते हैं, जिसे किस नाम से जाना जाता है? 9 गांठों वाली एक राखी बांधी जाती है, रखड़ी बांधी जाती है, जिसे गोगा राखड़ी के नाम से जाना जाता है। 9 गांठ गोगा नवमी के दिन हल के क्या करते हैं? किसान ये धागा बांधते हैं। फिर गोगा जी की फड़ डेरू और मादड़ वाद्य यंत्र के साथ में बजाई जाती है। गोगा जी की आराधना में सांकड़ नृत्य किया जाता है। गोगा जी के रसावले बिट्ठू मेहा के द्वारा रची गई एक प्रमुख रचना है। तो ये संबंधित सभी गोगा जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब जो गोगा जी का मंदिर है, जिसे गोगा मेड़ी के नाम से जाना जाता है, उसकी क्या क्या विशेषता है? तो ये नौहर हनुमानगढ़ के अंदर है, गोगा मेड़ी के नाम से जाना जाता है। शीश मेड़ी है वो चूरू के अंदर है, ददरेवा के अंदर। जो गोगा मेड़ी है उसका आकार कैसा है? तो ये मकमरे नुमा आकार है। निर्माण इसका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया और मंदिर पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा गया है। वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह के द्वारा दिया गया। इनके मंदिर के अंदर पुजारी होते हैं दो। दो होने का मतलब है हिंदू और मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम, हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों क्या होते हैं? पुजारी होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 1 महीने तक हिंदू पूजा करते हैं, बाकी मुस्लिम पूजा करते हैं। जो भाद्रपद का महीना है, भाद्रपद के महीने में हिंदू पूजा करते हैं, बाकी है वो 11 महीने तक मुस्लिम पूजा करते हैं। ऐसा भी सुनने को मिलता है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं अगले लोक देवता पे। अगले जो अपने लोक देवता है वो कौन से लोक देवता है? रामदेव जी तंवर। ये प्रमुख सबसे, यदि पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता जिन्हें पीरों के पीर रामसा पीर के नाम से जाना जाता है, जिनसे सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो कौन से? रामदेव जी है। इनका जो वंश था वो कौन सा था? तंवर वंश था। जन्म के बारे में वैसे कोई फिक्स डेट नहीं है। 1409 ईस्वी कई किताबों में मिलती है, बाकी इनका 14वीं शताब्दी के अंदर क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ऐसा है वो किताबों के अंदर लिखा हुआ मिलता है। जन्म स्थान उड़ू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर हुआ था। और इससे ये कश्मीर नहीं, ये कश्मीर है, ध्यान रखना। एक बार मोदी जी भी अपने राजस्थान के अंदर घूमने के लिए आए, उन्होंने भी भाषण में कह दिया कि राजस्थान के एक लोक देवता जिनका नाम रामदेव जी महाराज है, और उनका जन्म कहाँ हुआ था? कश्मीर के अंदर हुआ था। तो वो कश्मीर नहीं है, उड़ू कश्मीर है, जो कहाँ पे? शिव तहसील बाड़मेर के अंदर पड़ता है। फिर इनके मेला रामदेवरा का मेला के नाम से जाना जाता है, जिसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। सबसे अधिक यात्रु इसके अंदर आते हैं। पिता का नाम क्या था? अजमल जी। माता का नाम क्या था? मेणा दे। पत्नी का नाम क्या था? नेतल दे। और एक भजन जिसके अंदर इन सब के नाम आते हैं, वो कौन सा है? वो आपने कई बार सुना होगा। भाद्रपद के महीने के अंदर अधिकतर यही भजन बजते रहते हैं। भजन कौन सा है? रूणी चेरा धनिया अज माल जीरा कंवरा माता नेतलरा बरतार मारो हेलो
सुनो नी ब्रह्मा पीर जी। इस प्रकार से क्या है, एक भजन हमें सुनने को मिलता है। फिर इनके गुरु का नाम क्या है? गुरु का नाम है बालीनाथ जी। और अवतार किसके माने जाते हैं? कृष्ण भगवान के अवतार माने जाते हैं। कृष्ण भगवान के अवतार, अधिकतर जो लोक देवता हमने चर्चा की किसके अवतार हैं? कृष्ण भगवान के अवतार होते हैं। मौसेरे भाई का नाम क्या है? मौसेरे भाई का नाम है हड़बुजी सांकला, जो किसके अंदर शामिल है? पंच पीर के अंदर शामिल है। रामदेव जी को पीरों के पीर या पंच पीर की उपाधि क्यों मिली थी? क्योंकि कहा जाता है एक बार कुछ पीर आए थे, कुछ संत आए थे, मुस्लिम संत। उनको उनसे संबंधित एक कथा मिलती है कि वो खाना है वो अपने पात्रों में ही खाते थे। इसलिए रामदेव जी ने उन्हें चमत्कार दिखाया और उन वो जिस पात्र के अंदर खाना खाते थे वो पात्र लाके उनको दिया और उसी के अंदर भोजन करवाया था। इसलिए इन्हें पीरों के पीर के नाम से भी जाना जाता है। इनके भाई का नाम क्या है? तो वीरम देव जी है, जिन्हें बलराम का अवतार माना जाता है। रामदेव जी की फोटो आप देख पा रहे हो। इसके अंदर जो रामदेव जी का घोड़ा है वो घोड़ा अलग है। बाकी रामदेव जी के घोड़े हैं वो अधिकतर सवारी है। छोटे जो घोड़े होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? कपड़े के बने हुए घोड़े होते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं। और रामदेव जी से संबंधित कहाँ मेले का आयोजन होता है, कब होता है मेले का आयोजन, उन सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो रामदेव जी की जो बहन थी उनका नाम क्या था? बहन का नाम था सुगुणा, जो पोंगल के विजयराज भाटी के यहाँ पे उनका क्या हुआ था? विवाह हुआ था। उन्होंने इनको परेशान भी किया था। उसी समय रामदेव जी ने क्या किया था? इनको भी चमत्कार दिखाया था। धर्म बहन डालीबाई है जो मेघवाल जाति की थी, और ये समाधि लेती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, यानी रामदेव जी 11 को समाधि लेते हैं। ये एक दिन पहले क्या करती है? डाली बाई है वो समाधि लेती है। फिर शिष्या शिष्या आई माता है वो रामदेव जी की शिष्या कहलाती है। इनसे संबंधित अन्य जो अनुयायी है वो भी कुछ शामिल है। आई माता का मेला कहाँ लगता है? बिलाड़ा के अंदर लगता है। घोड़ा कौन सा है? तो इनके घोड़े को लीला घोड़ा कहा जाता है, या नीला घोड़ा भी कहा जाता है। सहयोगी हरजी बाटी, रत्ना राय का, लक्की बंजारा, ये इनके प्रमुख सहयोगी है। जो जब आप रामदेव जी की फोटो देखते हो तो कुछ उसके अंदर हवा डालते हुए कुछ पास में खड़े आपको दिखाई देंगे। तो उसमें मुख्य रूप से कौन से हैं? हरजी बाटी है वो प्रमुख सहयोगी है। इनके साथ में रत्ना राय का और लक्की बंजारा भी क्या है? प्रमुख सहयोगी है। इन्होंने कौन से पंथ चलाया था? तो ये कांवड़िया पंथ चलाया, यानी ये समाज सुधारक भी थे। रामदेव जी एक लोक संत होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। समाज सुधारक थे। इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की, जिसमें ये दलित वर्ग के उत्थान के लिए क्या करते हैं? कुछ कुरीतियां हैं उनको रोकने का काम किया करते थे। साथ में इनके जो मेले का आयोजन है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल 11 तक भरा जाता है। और इन्होंने समाधि 1458 ईस्वी के अंदर कब ली थी? तो भाद्रपद भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो 11 आती है उसको क्या की थी? इन्होंने समाधि ली थी। द्वितीया को इनका जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर उनके मेले का आयोजन होता है और 11 को ये क्या कर लेते हैं? समाधि ले लेते हैं। तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को क्या करते हैं? समाधि ले लेते हैं। एक बार नेक्स्ट है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं। आगे इनसे संबंधित और जानकारी क्या है, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या क्या है कि रामदेव जी को मलिनाथ जी ने पोकरण भेंट किया था। यानी पोकरण की जागीर रामदेव जी को किसके द्वारा मिली थी? तो मलिनाथ जी के द्वारा मिली थी। मलिनाथ जी कहाँ से संबंधित है? तो ये बालोतरा बाड़मेर से संबंधित प्रमुख लोक देवता है, जिन्हें मालानी का धनी कहा जाता है। एकमात्र लोक देवता जो साथ में कवि भी थे। देवता होने के साथ साथ में कवि, जिनका एक ग्रंथ है 24 बाणिया ग्रंथ। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे वो कौन से थे? रामदेव जी। इनकी रचना क्या थी? तो 24 बाणिया ग्रंथ के नाम से इनकी रचना थी।
रामदेव जी वीर होने के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे, इसीलिए इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना भी की थी। रामदेव जी ने जाति प्रथा, मूर्ति प्रथा और तीर्थ प्रथा का विरोध किया था। रामदेव जी रामदेवरा या रूणीचा नगर बसाया था और वहीं पे क्या है, मारवाड़ के कुंभ के रूप में इनके मेले का आयोजन होता है। भाद्रपद द्वितीया को मेला लगता है जो सांप्रदायिक सद्भावना का केंद्र माना जाता है। ये मेला शुक्ल पक्ष के 11 तक चलता है। इनका उपनाम क्या है, रामशाह पीर के नाम से इनको जानते हैं। पीरों के पीर के नाम से जाना जाता है। हेजा व कुष्ठ रोग निवारक लोक देवता के रूप में इनको जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है वो रामदेव जी से संबंधित थी। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी कि इनके मेले कहाँ कहाँ लगते हैं, रामदेवरा, छोटा रामदेवरा या अन्य जो मेले हैं वो कहाँ कहाँ लगते हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो सारे कथन दे रखे हैं, जो लाइनें दे रखी है वो एनसीईआरटी की लाइन है। तो यहाँ से फैक्ट के रूप में जो कथन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा बनती है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं कि रामदेव जी से संबंधित शब्दावली क्या क्या है। रामदेव जी से संबंधित शब्दावली में कि प्रतीक चिन्ह को क्या कहा जाता है। प्रतीक चिन्ह के रूप में पगलियां पूजे जाते हैं, यानी इनके पैरों की पूजा की जाती है। और पगलियों का स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, थान कहा जाता है। रात्रि जो जागरण होता है उसको जम्मा कहा जाता है। रामदेव जी के जो भजन होते हैं वो ब्यावले कहलाते हैं। और लोक देवताओं में सबसे लंबा भजन, लोक देवताओं में लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत, लंबा गीत है तो वो कौन से लोक देवता का है, रामदेव जी का गीत मिलता है। फिर इनका जो चमत्कार है, चमत्कार को क्या कहा जाता है, पर्चा। और गीतों के अंदर, भजनों के अंदर मिलता है कि पहलो पहलो पर्चो माता नैना देने दीनो, यानी सबसे पहले है वो पर्चा किसको दिया था, मेणा दे को दिया था इन्होंने। तो ऐसा है वो पर्चा जो शब्द है वो किसके लिए यूज किया गया है, पर्चा चमत्कार के लिए यूज किया गया है। झंडे को क्या कहा जाता है, नेजा कहा जाता है। सभी लोक देवताओं के झंडे को नेजा कहते हैं, लेकिन इनके नेजा की विशेषता क्या है कि ये पचरंगी होता है, 5 रंगों से बना हुआ होता है। मंदिर मंदिर को देवरा कहा जाता है। और जो भक्त यात्री आते हैं उन्हें जातरू कहा जाता है। और इसी के साथ जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उनको रीखिया कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन कौन से मंदिर है जहाँ पे मेले का आयोजन होता है। तो रामदेव जी के जो मंदिर हैं उनका मुख्य मंदिर कहाँ है, रामदेवरा जैसलमेर के अंदर है। और जिसे मारवाड़ के कुंभ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भावना वाला मेला है। इस मेले के अंदर लाखों लोग हैं वो साथ में आते हैं, इसलिए इसे सांप्रदायिक सद्भावना वाला और मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। दूसरा, रामदेवरा कहाँ पे है, तो ये खुंड्यास पर्वतसर के अंदर है। यहाँ पे भी क्या है, मेले का आयोजन होता है। छोटा रामदेवरा कहाँ है, तो राजस्थान से बाहर जूनागढ़ गुजरात के अंदर एक रामदेव जी के मेले का आयोजन होता है जिसे छोटा रामदेवरा के नाम से जाना जाता है। अन्य कौन कौन से मंदिर है, तो मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर के अंदर मंदिर है। और बिराटिया की बाड़ी या बिराटिया पाली के अंदर मंदिर है। कठौती नागौर के अंदर है वो इनका प्रमुख मंदिर मिलता है। और जहाँ पर जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को है वो सबसे बड़ा मेले का आयोजन किया जाता है। अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं जो बाकी सारी जो अन्य जो लोक देवता है उनके बारे में हम अगली क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। जो मुख्य रूप से 2 वीर पढ़े जाएंगे उसके अंदर, और अन्य जो लोक देवता हैं जिनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप अपनी तैयारी शानदार कर रहे हैं। धन्यवाद।